दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम इग्नू का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। इग्नू के अंदर ओडीएल के जुलाई सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाएंगे। वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। वेबसाइट है ये, इसका लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उस पर क्लिक करना है और इस वाले पेज पर आपको आ जाना है। इसके बाद में आपको देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आपके ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला ऑप्शन है यूज़र नेम। आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम में अपना नेम ले लें। फॉर एग्जांपल आपका नाम अगर राम है तो RAM और इसके आगे कोई नंबर ले सकते हैं, 2 या 4 या 6 या 8 कोई भी एक नंबर ले लें, ठीक है। तो अपना नेम और कोई न्यूमेरिक लेटर, ठीक है, ये यूज़र नेम हो गया आपका। आगे एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए। ईमेल एड्रेस अपनी यहाँ पर डालिए, ईमेल ID। आगे री एंटर में दोबारा से अपनी ईमेल ID यहाँ पर फिल करिए। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर कैसे बनाना है। मान लीजिए आपका नाम राम है तो R कैपिटल, A स्मॉल और M स्मॉल, ठीक है। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ लेंगे, फिर 1 2 3 ले सकते हैं, कोई और नंबर ले सकते हैं। यानी अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर में @ और अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। ये पासवर्ड रहा आपका। सेम पासवर्ड आप री एंटर में डाल देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। री एंटर मोबाइल नंबर में दोबारा से वही मोबाइल नंबर डाल देंगे और जो कैप्चा आपके सामने आए वो कैप्चा आप यहाँ पर डालना और इसके बाद में रजिस्टर वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको ऊपर ही रहना है। आपको दिखेगा साइन इन का ये बटन, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आप लॉगिन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आप लोगों को दिखेगा रजिस्टर्ड यूज़र नेम। आपने जो यूज़र नेम बनाया है वो यूज़र नेम यहाँ पर डालेंगे आप लोग और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालना और इसके बाद में आप लॉगिन वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो रीसेट का ऑप्शन नीचे था, आप लोग वहाँ पर जाकर अपने फॉरवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऊपर आएंगे, इसके बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस वगैरह ओपन होंगे, ठीक है। आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब कंप्लीट फॉर्म 9 स्टेप में भरा जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल्स का इसमें नाम आपका फिल रहेगा। मदर नेम आपको इंग्लिश में डालना है। गार्जियन रिलेशन, गार्जियन से रिलेशन क्या है, मतलब एक गार्जियन रिलेशन ले सकते हैं, मदर या फिर फादर। और गार्जियंस नेम अगर फादर लिया है तो फादर का नेम यहाँ पर डाल देंगे। आगे डेट ऑफ बर्थ, इस ऑप्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपना ईयर डालेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में, और अपनी डेट वगैरह अपनों सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। आगे कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, OBC। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि आपकी जो फादर की इनकम है वो 8 लाख से कम है। 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आप लोग आते हैं। 8 लाख से ऊपर है तो फिर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, OBC क्रीमी लेयर में। बाकी SC ST के लिए ये ऑप्शन रहा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी ऑप्शन है, ठीक है, अपना आप ले लेंगे। आगे जेंडर A मेल, B A1 B2 C3 जो भी अपना सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल। आगे सिटीजनशिप कंट्री नेम सिलेक्ट रहेगा इंडिया। टेरिटरी एरिया, अब एरिया में आप किस एरिया में रहते हैं, अर्बन का मतलब शहरी, रूरल का मतलब ग्रामीण, ट्राइबल एरिया में रहते हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है। आगे माइनॉरिटी, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, आपको नो लगाना है। अगर मुस्लिम धर्म या किसी और धर्म से आते हैं, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी से, तो आप माइनॉरिटी में आते हैं, फिर आपको यस करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से करेंगे। आगे रिलीजन, आप लोग अपना धर्म सेलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है। आगे मैरिटल स्टेटस, अगर सिंगल हो तो सिंगल, शादीशुदा हो तो ले सकते हैं अपना। सोशल स्टेटस, आप सोशल स्टेटस में कश्मीरी माइग्रेंट या सर्विस में एक्स सर्विसमैन हो, यानी सर्विस कर चुके हो कहीं पर तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। ईमेल एड्रेस फिल रहेगा। अल्टरनेट ईमेल ID डाल सकते हैं यहाँ पर, वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे मोबाइल नंबर फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। अदर डिटेल्स में पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, अब अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो। यानी अगर आप हाथ पैर से विकलांग हो या सुनने में असमर्थ वगैरह हो, देखने में, तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आपके पास कोई रोज़गार है तो एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय हों तो हिंदी लगा सकते हैं। KVS में एम्प्लॉय हों तो ये लगा सकते हैं, वरना अनएम्प्लॉयमेंट पर लगा देंगे, बेरोजगार, ठीक, इस पर लगा देंगे। स्कॉलरशिप डिटेल्स, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप अमाउंट डाल देंगे, डिपार्टमेंट डाल देंगे, किस डिपार्टमेंट से मिली है, गवर्नमेंट या अदर, फैमिली इनकम डाल देंगे, और बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, BPL से या नहीं, ये सेलेक्ट कर लेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, भरने के बाद में चेक कर लें। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका पेज सेव हो जाएगा। नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। इसके बाद में अगर एडिट करना हो तो एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं। पीछे आना हो प्रीवियस पर जा सकते हैं क्लिक करके। आगे जाना हो तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगले पेज पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आप लोग अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।
अब इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप ओपन हुआ। अगला स्टेप है यहाँ पर देखें अब यहाँ पर है क्लिक हियर फॉर स्टेप्स टू क्रिएट DEB ID। DEB ID मांगी जा रही है, डिस्टेंस एंड एजुकेशन लर्निंग ID जो है आपसे मांगी जा रही है, ये आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है। स्टार लगा है, कैसे बनानी है ध्यान से देखिएगा। आपको दिख रहा होगा डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो यूनिक ID, इस पर क्लिक करिएगा और इसके बाद में आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दिखेगा गेट योर DEB ID। DEB ID पाने के लिए आपको अपनी ABC ID का नंबर यहाँ पर डालना है। अगर ABC ID भी नहीं है तो पहले ABC ID बना लें, इसके बाद में ABC ID के थ्रू आप DEB ID क्रिएट कर सकते हैं। अगर ABC ID आपके पास है तो ABC ID यहाँ पर डालें, उसके बाद में एंटर पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर ABC ID डालने के बाद में जैसे आप लोग एंटर पर क्लिक कर देंगे, अब आपकी ABC ID और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम ये कैच होकर यहाँ पर आ जाएगा और DEB ID में लिखेगा नॉट येट क्रिएट, यानी अभी आपकी DEB ID नहीं बनी, बना यहाँ पर। अब बनाने के लिए आपको दिखेगा ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। आई एग्री पर आप लोग इस तरीके से टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर सबमिट पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा डियर स्टूडेंट DEB ID इज़, आपको एक DEB ID मिल जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में बैक आएंगे और बैक आने के बाद में अपनी DEB ID यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपनी DEB ID डाल देंगे और इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। अब आपको दिखेगा डेट ऑफ बर्थ एज़ पर DEB ID, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे जो DEB ID में आपको मिली है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ABC ID में डेट ऑफ बर्थ है वही DEB ID में होगी, तो सेम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में फेच DEB डिटेल्स, इस पर क्लिक करके फेच कर लेंगे। इसके बाद में फेस पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा DEB ID डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। नीचे आएंगे तो डिटेल्स अकॉर्डिंग टू DEB एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, यहाँ पर देखें ABC ID भी आपको शो जाएगी, DEB ID भी शो जाएगी, नेम, ठीक है, नेम ओके, यानी कि नेम मैच कर लिया जाएगा आपका। आगे डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है, और आगे जेंडर आपका मैच होएगा। ओके आपको दिखेगा। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, आपका ये पेज सेव हो जाएगा। आगे रहेगा अगला स्टेप प्रोग्राम टाइप। अब प्रोग्राम डिटेल्स में है पहला ऑप्शन। अब आप लोग देखें आपको कौन सा कोर्स करना है। अब मास्टर्स कोर्स के लिए अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आपको दिखेगा मास्टर का ये ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, यानी MA MSc MCOM वगैरह कोर्स के लिए आपको मास्टर वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके आगे रहेगा मोड ऑफ स्टडी। अब मोड ऑफ स्टडी में एक ऑप्शन आएगा ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, यानी घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है, केवल आपको अपने एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने चले जाना है, ठीक है। इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे रहेगा सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट। अब कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट अरबिक से करना चाहें ले सकते हैं, भागवत गीता ले सकते हैं, और मास्टर ऑफ आर्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। अगर स्पेशल सब्जेक्ट से नहीं करना है तो फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज ही आपको लेना होगा। अगर आपको MSc करनी है तो MSc ये रही, मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी का ऑप्शन, जूलॉजी करनी हो तो जूलॉजी आपका ये ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और अगर फिजिक्स से करनी है MSc तो मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स का ऑप्शन ये रहा, मैथ से करनी है तो मैथ का ऑप्शन ये रहा, यानी MA MSc MCOM अपना सब्जेक्ट के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से करनी हो तो केमिस्ट्री का ऑप्शन ये रहा। जितने कोर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारे आप कोई से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको MA इंग्लिश से करना है तो MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रीजन कोड फॉर एडमिशन, अब किस रीजन के लिए आप एडमिशन कराना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट है। अब अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, किस रीजन के लिए आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑल इंडिया में लगभग सारी जगह पर ब्रांच हैं, जहाँ पर आपको अपना रीजन कोड लेना हो अपना रीजन कोड आप लोग ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे रहेगा प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड। अब जो आपने रीजन कोड लिया है उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड लेंगे, ठीक है। अपना आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। आगे मीडियम, किस मीडियम में आपको एग्जाम देने हैं, तो इंग्लिश मीडियम में आएगा आप लोग ले लेंगे, ठीक है। हिंदी हो तो हिंदी मीडियम आएगा, उसको ले लेंगे। आगे है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर द प्रोग्राम, तो अगर आप इग्नू के पहले स्टूडेंट हैं, इग्नू से आपने कोई और कोर्स कर रखा है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर आप लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। नो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर ये पेज आपका सेव हो जाएगा। आपने कौन सा कोर्स लिया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, सेंटर कोड रीजन कोड है दिल्ली 2 और सेंटर कोड आपका ये रहा श्यामलाल कॉलेज, जो भी है आपका आपके सामने आएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँचेंगे। रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, अब मास्टर्स कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सब्जेक्ट कौन चाहिए, सब्जेक्ट कौन सी थी आपके पास ग्रेजुएशन में, सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट, अपनी मेन सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। अगर इस लिस्ट में आपको मेन सब्जेक्ट नहीं मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने BA किया है, BA किया तो आर्ट्स वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर आर्ट्स ऑप्शन न लेना चाहें तो फिर अपनी सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, दूसरी सब्जेक्ट का नाम, ठीक। आगे ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर आपको डालना है, ग्रेजुएशन आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है। आगे डिवीजन, ग्रेजुएशन की डिवीजन क्या बनी है, अपनी डिवीजन डालेंगे। आगे परसेंटेज, ग्रेजुएशन के तीनों साल की मिलाकर परसेंटेज कितनी बनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। बोर्ड कोड, अब बोर्ड कोड में 12th का बोर्ड आपको लेना है, ठीक है। 12th आपने कौन से बोर्ड से किया है, क्योंकि बोर्ड में बोर्ड ही लिस्ट में आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं आ रही है, तो 12th बोर्ड आपने 12th जो है आपने कौन से बोर्ड से किया उसका कोड और बोर्ड का नाम डालना है।
अगर यूपी बोर्ड हो तो ये रहा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, ये वाला ऑप्शन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आगे रहेगा बोर्ड रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर। अब यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना यूजी कोर्स किया है उस यूनिवर्सिटी का आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। आगे एनईडी यूज़र नेम, अगर एनईडी आईडी आपके पास है तो एनईडी आईडी पर यूज़र नेम जो लिखा है वो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। एनईडी सर्टिफिकेट आईडी, अगर एनईडी आईडी हो तो अपनी उसका नंबर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप लोग अपना सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोबारा नीचे आएंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर देखें कोर्स सिलेक्शन फॉर MEG मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश। अब स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, आप अगर घर पर स्टडी मटेरियल मंगाना चाहें प्रिंटेड फॉर्म में तो आपका ये ऑप्शन सिलेक्ट है, ठीक है। थोड़ा चार्ज ज़्यादा जाएगा। अगर आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लेना चाहें तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन PDF के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन मटेरियल चाहिए तो। आगे रहेगा आई ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग, नीचे रहेगा कोर्स सिलेक्शन फॉर ईयर 1, फर्स्ट ईयर के लिए कोर्स सिलेक्शन आपको करना है। कंपलसरी वाले पेपर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, जो ऑप्शन रहेंगे उसमें सेलेक्ट करना है। मॉड्यूल 5 अमेरिकन लिटरेचर, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर पेपर आ रहे हैं। आपके पास जो सब्जेक्ट होगी आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से आपके सामने पेपर आएंगे, आप अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से अपने पेपर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जिस ग्रुप में से लेना हो पहले उस ग्रुप पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप कौन कौन से पेपर आपको चाहिए बोलेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर, ठीक। आगे रहेगा मॉड्यूल द नोबल, तो यहाँ पर सिलेक्ट होगा ये। अब यहाँ से मॉड्यूल 2 में यहाँ पर आप एक ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोई भी एक ही मॉड्यूल सिलेक्ट किया जा सकता है। मॉड्यूल 2 है जैसे कि, और यहाँ पर है मॉड्यूल 5, तो इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो नीचे वाला हट जाएगा। यानी कोई एक मॉड्यूल, यानी ऑप्शनल जितने पेपर हैं उसमें से कोई एक ग्रुप लेंगे और उसके पेपर आप ले सकते हैं। इसके बाद में आप लोग अपने पेपर सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अपने पेपर वगैरह चेक कर लें, ठीक है। नीचे आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने होगा। अगला स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब फोटो आपको अपना अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, आगे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन। डिग्री यानी डिग्री भी मांगी जा रही है, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, या तो आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें या फिर अपनी डिग्री यहाँ पर अपलोड कर दें ग्रेजुएशन की, ठीक है। आगे है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब OBC से आते हो तो फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा OBC कैटेगरी का, वो आपको अपलोड करना है। आगे अदर 1 2 3 में जो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो कोई एक में आप लोग अपलोड कर देना, आपका सेव हो जाएगा। कोई एक में क्या अपलोड करेंगे, आधार कार्ड। तो डॉक्यूमेंट पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में दिखेगा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपका ये अपलोड हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। इस प्रकार से अपने फोटो से अपलोड करना है। साइज़ वगैरह लिखा है यहाँ पर देख लें, 10 KB से 100 KB के बीच में साइज़ मांगा गया है। JPG या JPEG फॉर्मेट मांगा गया है। तो कैसे करना है, अगर फोटो हो तो फोटो का फोटो खींचें मोबाइल फोन कैमरे से, अगर फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो फिर IM रिसाइजर पर जाकर इसका साइज़ 80 या 90 KB कर लें, ठीक है, क्वालिटी भी नहीं गिरेगी, ठीक है। इसके बाद में इस जो आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट फाइल, उस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है और फिर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सिग्नेचर अपलोड कर दें, वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें, उसका फोटो खींचें और फिर अपलोड कर दें। आगे रहेगा मैट्रिक, अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपना आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और फिर इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर अपने फॉर्म का प्रीव्यू आप लोग कर लेंगे। आपने अपने फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। अब इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा आई एग्री का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद दिखेगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इसको पढ़ लें। आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, यानी सबमिट करने के बाद में कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शंस एंड यूज़ मॉडिफाई बटन इफ़ यू नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। क्लिक ऑन ओके बटन टू सबमिट, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो उसी सेक्शन में जाकर उसके सामने वाले मॉडिफाई द सेक्शन पर क्लिक करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग अब ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर श्योर है कि फॉर्म ठीक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोग ओके पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो हम उस पर सेव करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी फ़ीस आपके सामने आएगी। अब फ़ीस कितनी है, फ़ीस यहाँ पर देख लें। फ़ीस आ रही है 7500 रुपये, 7500 रुपये, 300 एशियन फ़ीस है, 400 डेवलपमेंट फ़ीस है और 1200 आप यहाँ पर -1200 है। ये 15% यू हैव अपनी ऑप्टेड द सॉफ्ट कॉपी, यानी अगर आप लोग ऑनलाइन मटेरियल लेंगे तो 1200 रुपये आपको लेस कर दी जाएंगे। प्रोग्राम फ़ीस 8000 रुपये है। कुल मिलाकर आपको 7500 रुपये पे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर लिखा है कि इफ़ पेमेंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट द सेम इज़ नॉट अपडेटेड इन योर एप्लीकेशन, अगर पेमेंट कट जाए और एप्लीकेशन जो फॉर्म आएगा उस पर अगर फीस शो नहीं हो तो क्या करना है, प्लीज़ चेक योर पेमेंट स्टेटस इन माई ट्रांजेक्शन, अपना पेमेंट स्टेटस आपको चेक करना है। सेक्शन बिफोर इनिशिएटिंग पेमेंट प्रोसेस अगेन, दोबारा पेमेंट ना करें, अपना पेमेंट स्टेटस चेक करें। पेमेंट स्टेटस
जो है डन होने में भी टाइम लग जाता है। कुछ टाइम का वेट करें, कुछ घंटे का, 8-10 घंटे का वेट करना है, आप 24 घंटे का वेट करना है, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं होता है तो फिर दोबारा, अगर पेमेंट 24 घंटे के बाद में पेमेंट जो है आपका हो जाएगा अपडेटेड, ठीक है। दोबारा पेमेंट ना करें अगर पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाए तो। अब इसके बाद में आपको दिखेगा पेमेंट गेटवे, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर पेमेंट वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। किसी भी तरीके से, किसी मेथड से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भरना है। वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।